हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, मेरा जंगल। जंगल में आपको शेर, चीता, भालू, हिरण, नदियां, झरने, प्राकृतिक दृश्य सभी भारी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी तो वो है शिकार। इस जंगल में शिकार की कीमत शिकारी को अपने खून से चुकानी पड़ती है, क्योंकि ये है ये है मेरा जंगल। संजय गुप्ता पेश करते हैं जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी का रोमांचक कॉमिक। लेखन करण कुमार वाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्र धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धोनी, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। लेकिन फिर भी अगर कोई इतनी बड़ी कीमत पर भी शिकार करने का साहस कर जाए तो या तो वो कोई पहुंचा हुआ शिकारी है या फिर उसे जंगल के जल्लादों का कोई भय नहीं। सर्वत्र जंगली भेड़ियों की लाशें फैली हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में ने किसने कत्ल किया और क्यों? काश उसे पता होता कि इस क्यों का जवाब कितना बड़ा तूफान ले आने वाला है, क्योंकि एक जलजला इधर भी उठ रहा था। मांस जलने की कैसी दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई शिकारी तो नहीं जो किसी पशु की हत्या करने और उसका भक्षण करने के लिए मांस भून रहा हो? ओ नहीं, ये तो मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों की लाशें जल रही हैं। इनके जिस्मों में धंसे तीर बता रहे हैं कि इन्हें मारा गया है। मेरे सिपाहियों का त्यारा मेरा दुश्मन है। अपने उस दुश्मन को ढूंढकर जब तक उसकी भी लाश को राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चैन उसे भी नहीं था जिसके काले कपड़े मौत का सूचक थे, जिसकी एक एक छलांग में चपलता थी, जिसके हाथ में थमे धनुष बाण कभी भी उठकर वहां मौजूद भेड़ियों के पूरे झुंड की लाशें भी गिरा सकते थे। साए साए। भेड़ियों की मर्मांतक चीखों से दंगल जंगल दहल गया, और दहल गए वे कान भी, जो जंगल के दुश्मनों की मौत के दूतों के कान थे। मौत का दूत सामने हो और जान पर बनी हो तो कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, आत्मरक्षा के लिए शत्रु पर टूट ही पड़ेगा। आओ, टकराओ अपनी मौत से, क्योंकि तुम मुझसे टकराओ या मैं तुमसे, मरना तुम्हें ही है। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। कोई तुझे आग में ले जाकर जिंदा भून देगा। नादान हो, बच्चे हो अभी काली मौत के सामने। इधर काली मौत ने कोबी को बेहोशी का डांट मारा, और इधर भेड़िया ने काली मौत को लात का प्रहार मारा था। जंगल में मौत देना मौत का नहीं, जल्लाद का काम है। और इस जल्लाद भेड़िया ने भी मौत का फंदा तेरी गर्दन में कस दिया है। अगर तू इस फंदे से निकलना चाहता है तो पता कि क्यों कर रहा है तू भेड़ियों की हत्याएं। काली मौत किसी के सवालों के जवाब देने के लिए बात नहीं है। और अगर कोई उसे ऐसा करने के लिए बात करेगा तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। ओह, ये क्या? जिसने मेरी आंखों में तेज जलन मचा दी था। ये बिच्छू बूटी पाउडर है जो बिच्छू के डंक की तरह आंखों में जलन मचाते हैं। कुछ पलों के लिए आंखें धोखा देती हैं तो भेड़िया के कान आंख बन जाते हैं। तब भेड़िया देख कर नहीं सुनकर वार करता है। था। भेड़िया ने लपकी वह तलवार। मेरी आंखों ने इतना पानी बरसाया है कि बिच्छू बूटी का सारा असर बह गया है। अब भी मुझे मेरे प्रश्न का जवाब ना मिला तो इस गर्दन से इतना खून बहेगा कि तेरी सांसें भी उसमें बह जाएंगी। शिकारी ने दूसरी तलवार निकाल ली, सिर एक झटके से पीछा किया और टकरा दी भेड़िया की तलवार से। बिजलियां सी चमकी, लोहे से लोहा टकराया, वार हुए, वार पर वार हुए, प्रहार हुए, प्रहार पर प्रहार हुए। बहुत फुर्तीला लड़का है, मगर मैं भी शिष्य हूं गुरुराज भाटकी का। तेरी हिम्मत के लोहे को अभी चकनाचूर कर दूंगा। काली मौत नाम के उस शिकारी ने उड़ाया एक और पाउडर। यह पाउडर सीधे स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है, जो कि कुछ पलों के लिए मस्तिष्क को शून्य कर देता है। और इतना समय मेरे यहाँ से चले जाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा मकसद अभी मेरे सामने है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे लड़ाइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भाग गया कायर। कहाँ गया शिकारी? उसके हमले में हूँ। कई भेड़िया मर चुके हैं और बहुत से घायल भी हैं। इन घायल भेड़ियों को लेकर मुझे तुरंत पूजा बाबा के पास जाना होगा। ओह, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि होश में आने से पहले ये किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाए, और एक इंसान होने के कारण मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इसे भी फूजों के पास ले जाऊं। बाबा, ये मुझे हनु से सब कुछ पता चल चुका है भेड़िया। लेकिन घबराओ नहीं, मैंने इनके लिए दवा तैयार कर ली है। लो, इस दवा की दो दो बूंदें इनके मुंह में टपका दो, ये ठीक हो जाएंगे। भेड़िया ने वैसा ही किया। तत्क्षण ही। भेड़िया, अब इससे पहले कि कोबी होश में आ जाए इसे यहाँ से दूर छोड़ाओ, क्योंकि तुम्हें सामने देखकर यह फड़ा फुटेगा।
जानवर बुद्धि कभी सोच विचार में समय नहीं लगाती। ने निश्चित रूप से ही तुम्हें देखते ही तुम पर हमला कर देगा और मैं अकारण ही ये जंग नहीं होने देना चाहता। जाओ भेड़िया, जल्दी करो, क्योंकि मेरी दवा का असर तेजी से होना शुरू हो गया है। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करता हूँ। कोबी को उठाकर अभी भेड़िया पलटा ही था कि जेन तुम। हाँ भेड़िया, देख रही हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है। जो तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम उसकी जान बचाने के लिए उसे फूजो बाबा के बाद दवा पिलाने ले आए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया जेन, ये मेरे और मैं इसके शरीर का हिस्सा हूँ। ये बात जानवर को भी भले ही ना सोच पाए, मगर इंसान भेड़िया को तो सोचनी ही पड़े। इंसान और सॉरी, लेकिन जब ये शत्रु बनकर मुझसे टकराएगा तो मैं इसे इसकी दुश्मनी का मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा। इंसान और जानवर के बीच ये जंग ना जाने कब खत्म होनी थी। शायद तब तक नहीं जब तक कोबी के रूप में जानवर जिंदा था। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या हुआ मुझे? सामने निगाह पड़ते ही एक बार फिर चौंका कोबी। तुम? मैं समझ गया। मेरे बेहोश हो जाने के बाद मेरी रक्षा के लिए तुम सब इकट्ठे हुए। तब तो तुमने जरूर देखा होगा वह सारा मंजर। बताओ, मेरी बेहोशी के बाद यहाँ क्या क्या हुआ? बोलो, जवाब दो, वरना खत्म कर दूंगा। था बेजुबान जानवर जिनके लिए कोबी उनका देवता था, और देवता का आदेश भला कैसे टाल सकते थे वे? तुम्हारे बेहोशी के बाद ठहरो कोबी देवता। जो देखा था वो सब वह कोबी को बताता चला गया। जो सुना उसे सुनकर कोबी के मस्तक की भुरकटियां तनावग्रस्त हो उठी। कैसी दवा पिलाई होगी भेड़िया ने मुझे? शायद मेरी शक्ति छीड़ करने की कोशिश की है भेड़िया ने। इस जंगल में कोबी का सिर्फ एक ही दुश्मन है, और वह है भेड़िया। याद कर लो इस नाम को, क्योंकि हमें इस नाम को इस जंगल से मिटा डालना है। और मुझे तो लगता है कि जंगल में मेरी भेड़िया फौज को मारने का षड्यंत्र भी भेड़िया ही रचा रहा है, क्योंकि खूंखार भेड़िया मेरे साथी हैं, उसके दुश्मन कोबी के साथी, जिन्हें मिटाकर वह मेरी शक्ति को कम करना चाहता है। वो हमारी हस्ती को मिटा डाले उससे पहले ही मैं उसकी हस्ती को मिटा डालूंगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मेरे और जैन के बीच दीवार खड़ी रहेगी, और मैं उसे कभी गुल्फानो नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए आज ये किस्सा मिटा ही डालूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद! भेड़िया की हर चाल को कुचल डालेगा कोबी। क्वाक! कोबी तो शत्रु था भेड़िया का, मगर जंगल में उसके मित्रों की तादाद ज्यादा थी। क्वाक क्वाक! ओह क्वाक, धन्यवाद तुम्हारा मित्र। भेड़िया कोबी जंगल में हो रही भेड़ियों की हत्या का दोषी तुम्हें मानकर अपनी प्रलंकारी गदा लिए तुम्हारी तलाश में निकल पड़ा है। ओह, तो मुझे उससे टकराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नहीं, यह टकराव टाला जा सकता है। वो तुम्हारी गंदे लेता हुआ सीधा यहाँ पर आएगा। हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। ये तो कायरता होगी। नहीं, जब तक हम भेड़ियों की हत्याओं के रहस्य को नहीं जान लेते और उसे कोबी को नहीं बता देते, तब तक मैं ये टकराव नहीं होने दूंगा। उस अद्भुत शिकारी काली मौत का रहस्य जानने के बाद भी अगर कोबी टकराव चाहेगा तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पूजो बाबा ठीक कहते हैं भेड़िया, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो बुद्धि का प्रयोग करना जानता है। जानवर तो सब हिंसकता दिखाना जानते हैं। बाबा, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के साथ ही हम अपनी गंध पीछे छोड़ते आ रहे हैं, जिसका पीछा करता हुआ कोबी हम तक पहुंच जाएगा। क्यों ना हम आगे बढ़ने की जगह इस वृक्ष पर मचान बनाएं। यहाँ से हम काली मौत नाम के शिकारी पर भी नजर रख सकते हैं। जैन ठीक कह रही है, मचान पर बैठकर ही सोचेंगे कोबी नाम की समस्या का हल। रही गंध की समस्या, तो उसे खत्म करने के लिए एक तीव्र सुगंधित बूटी मेरे पास है, जिसे मैं जलाकर यहाँ फेंक दूंगा। मचान बना दी गई। भेड़िया, वो देखो, कोबी अपनी भेड़ियों की सेना को लेकर इसी ओर आ रहा है, मगर यहाँ उसे हमारी गंध नहीं मिलेगी। क्या हुआ बाबा? अरे, आपके हाथ में खून बह रहा है। हाँ, आज सुबह बूटी काटते समय हाथ कट गया था। अब पेड़ पर चढ़ते समय घाव पुनः खुल गया है। बाबा, कोबी निकट आ गया है। सचमुच कोबी निकट आ गया था। भेड़ियों की गंध हमें यहाँ तक तो ले आई, मगर यहाँ से आगे उसकी गंध गायब क्यों हो रही है? यहाँ फैली विचित्र सुगंध में खो गई है मेरे दुश्मन भेड़िया की गंध। लेकिन होनी को तो जंग मंजूर थी। अरे, ये ऊपर से क्या गिरा? खून की बूंद? इस खून में मानव की गंध है, यानी मेरे दुश्मन ऊपर वृक्ष पर हैं। सबसे पहले इस वृक्ष को धराशायी करके मुझे इन्हें ऊपर से नीचे लाना होगा। काक! और कुछ क्षणों पश्चात वृक्ष मचान से धम्म से नीचे आ गिरा। इधर उधर छितरा गए फूजो, भेड़िया व जैन। भेड़िया! भेड़िया जैन की चीख और फूजो की करा सुनकर भी क्या करता, क्योंकि प्रलंकारी गदा लिए सिर पर जो आज हमका था कोबी। तेरे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है भेड़िया, उसे आज मैं खत्म कर दूंगा। था! और ले लूंगा अपने साथी भेड़ियों की मौत का बदला भी। था! इस वक्त कोबी के अंदर का पूरा जानवर उसके चेहरे पर विराजमान हो चुका था। जब तक मैं इस जंगल में हूं,
ये मेरा जंगल है। इसकी शांति तेरी मौत के साथ ही कायम रह सकती है। थम! ये जंगल तेरा है तो मेरा भी है कोबी। जिन भेड़ियों को तू अपना साथी कहता है वो मेरे भी साथी हैं, मगर ये वक्त की बात है कि इस वक्त वो तेरे साथ गलत राह पर है, क्योंकि राजा अगर खूंखार हो तो सैनिक और भी ज़्यादा खूंखार होते हैं। मैंने तेरे किसी भेड़िया साथी की हत्या नहीं की, मैं तो खुद उनके हत्यारे की तलाश में हूँ, मगर तेरी जानवर बुद्धि में यह बात नहीं बैठेगी। था! और तब तक नहीं बैठेगी जब तक मैं असली गुनाहगार की लाश को लेकर तेरे सामने नहीं डाल दूंगा, मगर तब तक तेरे होश दुरुस्त रखने के लिए मुझे तुझसे तेरे होश छीन लेने होंगे। तड़ाक! थम! होश तो कोबी तुझसे तेरे छीन लेगा भेड़िया, और हमेशा के लिए। कोबी के उस प्रहार से बुरी तरह सनसनाया भेड़िया का मस्तिष्क, चेहरे पर आग का तूफान और हाथ में प्रलंकारी गदा लिए उठकर खड़ा हो गया। कोबी, बटोर ले भेड़िया, खड़े होने की हिम्मत बटोर ले, वरना मेरे इस आखिरी प्रहार के बाद तेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाएगी, क्योंकि लाशों में हिम्मतें पैदा नहीं हुआ करती। कोबी का हाथ नीचे आ पाता कि तभी, ओह तुम? हाँ, जिसकी तुम दोनों को तलाश है, मैं ही वो शिकारी, यानी काली मौत। था! तुम मेरे काम में व्यवधान न डालो, इसलिए तुम्हें कैद करना जरूरी है, और मेरी इस कैद से तुम आसानी से नहीं छूट सकते, और ना ही अपनी मर्जी से हिल ही सकते हो। कोबी शिकारी की फुर्ती देखकर दंग रह गया। दूसरे ही पल कोबी का सारा शरीर हवा में टंगा था। हा 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 हा! अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। अभी मेरे पास एक हथियार और है हत्यारे, वो देख, मेरी भेड़िया फौज, जो अभी तक किसी हमले के लिए मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। टूट पड़ो इस शैतान पर, खत्म कर दो इसे। मगर भेड़ियों को उन तीरों ने पास ना आने दिया। साए साए फुफ फुफ। कुछ भेड़ियों पर शिकारी ने छोड़े डांट, मगर अभी जंगल का एक ही जल्लाद बेबस हुआ था, दूसरा नहीं था। तेरी ही तलाश थी मुझे। था! आज तू कोबी के सामने यह रहस्य बताएगा कि क्यों कर रहा है तू भेड़ियों की हत्याएं। आज मैं तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगा। भेड़िया ने एक झटके के साथ खींच दिया उसका नकाब, और उस पर बुरी तरह से चिहुक पड़ा हुआ। आप? बाबा, आप और काली मौत? उफ, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। दवा देने वाले हाथ जख्म नहीं दे सकते। बताइए बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? भेड़िया की निगाहों में गुनहगार क्यों बन गया? इसलिए भेड़िया, क्योंकि भेड़ियों में चितगोजा नामक एक खतरनाक बीमारी का संक्रमण हो गया था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर बीमार भेड़ियों को मारो और फिर जलाया ना जाए तो जानवरों से ये बीमारी इंसानों पर भी संक्रमण कर देती है। इसलिए मैंने चुन चुनकर बीमार भेड़ियों को मारने के लिए वेश धरा, पर मैंने संक्रमण रहित भेड़ियों को डांट मारकर केवल बेहोश किया। और यदि मैं फूजों के रूप में ऐसा करता तो तमाम जंगलवासियों का मुझ पर से ये विश्वास उठ जाता। यह लोग बड़े भोले होते हैं भेड़िया, जो देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। और चूंकि कोबी तो इन भेड़ियों के और भी निकट था, इसलिए इस संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा उसे ही था। लेकिन अब यह खतरा टल चुका है। मैंने सभी संक्रमित भेड़ियों को मार दिया है, बस अब लाशों को जलाना बाकी है। सुन लिया कोबी, बाबा ने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। हाँ हाँ ठीक है, पर जब तक जंगल में हूँ, जंगल में तुम्हारा नहीं मेरी चलेगी। जैन की कराह सुनकर भेड़िया व फूजो उसकी तरफ झपटे, और तब, तुम ठीक तो हो ना जैन? हाँ हाँ भेड़िया, मगर भेड़िया ने जैन को भी सारी स्थिति समझा दी तो वो भी चकित रह गई। इस प्रकार, अच्छा कोबी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथी तुम्हें कैद से मुक्त कर देंगे। हमारी जान बचाने का धन्यवाद भेड़िया। भेड़िया ने जैन को भी, सॉरी, कम वक्तों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, मुझे इस कैद से बाहर निकालो। सभी भेड़िए फिर उसी काम में जुट गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स आग और पानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक का क्रोध जलाएगा जंगल को, दूसरे का कोप बहा ले जाएगा जंगल को। उस दिन एक होंगे भेड़िया और कोबी, जिस दिन एक होगा आग और पानी। राज कॉमिक्स में जंगल का जल्लाद भेड़िया और कोबी का रोमांचक कॉमिक।